हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और ये जो सीरीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, इसमें अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक हो चुका है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष कर रहे हैं या पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक अच्छी इनकम लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलती है, क्या काम करने पड़ते हैं, किस तरीके से करने चाहिए। किसी ने कह दिया आप करने लगे, किसी ने कहा बंदे जोड़ो, माल बेचो, पैसा आएगा। तो दोस्त, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक शायद है आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छा पेमेंट नहीं आ सकता। अगर बहुत अच्छे लेवल पर डायमंड लेवल आपको टच करना है तो आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त बार बार हर सेशन में लगभग बताया आपको, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। जितना आप लर्न करते हो उतना ही अर्न करते हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है। यही कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत बाद में आता है। उससे पहले आप एक अच्छे इंसान बनते हो, एक अच्छे लीडर बनते हो, अच्छे एक लर्नर बनते हो, उसके बाद आता है इनकम। क्या आप बनने को तैयार हो? तो दोस्त, ये पार्ट 1 से लेकर पूरी सीरीज आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज छुपा हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 15 तक नहीं देखा है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर पार्ट देख लें। तो ये पार्ट आपको और बेहतर समझ आने वाला है और आप लर्न कर कर एक अच्छे अर्निंग लेवल पर पहुंच जाएंगे। और आज आपके लिए लेकर हम आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 16। तो ये पार्ट 16 में आपको ये 3 चीज़ें मिलने वाली हैं: बिल्डिंग नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बनाएंगे, और प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक, और प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे। मान लीजिएगा आपका कोल्ड कैटेगरी का कोई प्रॉस्पेक्ट है तो उसको हम फर्स्ट टाइम कैसे टच करेंगे, क्योंकि यही दोस्त बारीकियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल बनाती हैं। चलिए पार्ट 16 हम शेयर करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। इसके अलावा आपको सेल्स टेक्निक, पब्लिक स्पीकिंग और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, कि एक नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले टारगेट ऑडियंस अपनी ढूंढनी पड़ेगी। आप अपनी ऑडियंस की कौन सा सॉल्यूशन देने जा रहे हो, क्या उस तरह की ऑडियंस को टच कर रहे हो सकता है आप अपनी ऑडियंस का मोटापा कम करने वाले हो। तो आपको ऑडियंस किस तरह की चाहिए? जिसका हैवी वेट हो, उसी को तो टच करोगे। तो हैवी वेट के लोग कहाँ मिलेंगे आपको? अगर सही जगह आप पहुंच गए, हो सकता है आप इनकम कराने में आप हेल्प करने वाले हो, तो इस तरह की ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी? शायद है ऑफिसों में मिलेगी। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 10,000 20,000 में, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। तो आप जिस दिन सही ऑडियंस पर पहुंच गए, समझो वहाँ से आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी ज़्यादातर नेटवर्कर क्या गलती कर रहे हैं, सॉल्यूशन कुछ और है और ऑडियंस दूसरी कैटेगरी की वो टच कर रहे हैं। तो दोस्त, रिजेक्शन आपको मिलने ही मिलने हैं, बल्कि ज़्यादा मिलेंगे। जब आप सही ऑडियंस को टच करोगे तो आपको रिजेक्शन कम मिलेंगे, जल्दी जल्दी सेल्स क्लोज होगी, आपका माल लिक्विडेट होगा, आपका नेटवर्क बनेगा, तो आपको एक अच्छी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है लेवरेज एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। आपके दायरे में कुछ ना कुछ लोग आज टच में होंगे, कुछ फेसबुक पर होंगे, कुछ व्हाट्सएप पे होंगे, कुछ रिलेटिव होंगे, कुछ आपके फ्रेंड सर्किल होंगे। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका पास जो सॉल्यूशन है उस कैटेगरी के कौन कौन से लोग हैं, उनको सबसे पहले टच करना है। उनको जब टच कर लिया आपने तो शायद है आपका नेटवर्क वहीं से डुप्लीकेट हो जाएगा। लोग क्या उन्हीं को टच नहीं कर पाते, और यही वजह है वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं, जो काम एक्शन में लेना चाहिए उस काम को सोचते रहते हैं। दोस्त, जिस दिन आप एक्शन लेना शुरू कर दिया, आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हेल्दी रिलेशन कैसे बनता है दोस्त? उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देकर, यानी उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देकर आप हेल्दी रिलेशन बना सकते हैं। क्या आप कुछ दे रहे हो सॉल्यूशन? कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में हेल्प करो, कोई अनहेल्दी है तो उसको फिट रहने में सपोर्ट करो, कैसे वो फिट रह सकता है, फ्री के सजेशन दो, उसको आइडिया दो, अच्छे अच्छे बिजनेस के आइडिया दो। इस तरह से दोस्त आपका रिलेशन नर्चर होता है। ये तब तक आपको नर्चर करना है जब तक सामने वाला पलटकर आपको पूछने न लगे, आपको कॉल ना करने लगे, और आपका आइडिया, आपके सजेशन को लोग कब मानेंगे? जब आप बेहतर नॉलेज दोगे। और वो कहाँ से आएगा?
ट्रेनिंग से। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, अच्छी बुक रीड करनी चाहिए, वहाँ से मिलता है नॉलेज, तब आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे पाओगे। इसके बाद आता है ज्वाइन इंडस्ट्री ग्रुप। इसके बाद आपको व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप, जब आपने कैटेगरी फाइनल कर ली कि आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, उस सॉल्यूशन के लोग कहाँ मिलेंगे, फिर आपको उस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ग्रुप बनाने हैं जहाँ पर आपका सॉल्यूशन लेने वाली कैटेगरी अवेलेबल हो, जो आपका सॉल्यूशन चाहती हो, जिसको ज़रूरत हो आपके सॉल्यूशन की, वही दोस्त आएगा। क्योंकि आप पीछे पीछे पड़ोगे और उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्या लेगा कभी। अभी मान लीजिएगा आपको ज़रूरत है, आपकी 20,000 सैलरी है पर मंथ की, तो आप क्या मेंटेन कर सकते हो, शायद साइकिल या बाइक, स्कूटी, यही तो मेंटेन कर सकते हो। 20,000 में कार तो नहीं कर सकते हो। अब कोई कार बेचने वाला आपके पीछे पड़ जाए कि भाई साहब कार ले लो, ये कार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एवरेज, आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे क्योंकि आपका बजट ही नहीं है। लोन पर ले भी ली तो उसको चलाओगे कैसे, डीजल पेट्रोल का बजट नहीं। तो अपना सॉल्यूशन उसी को देना है जो लेना चाहता हो, तब जाकर नेटवर्क आपका बिल्ड होता है और वहाँ से स्टार्टिंग होती है नेटवर्क की। शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे। तो नेटवर्क बिल्ड करने के दोस्त ये तरीके हैं, टारगेट ऑडियंस को पहचानना है, फिर सोशल मीडिया को लेवरेज करना है, फिर रिलेशनशिप को नर्चर करना है। इसके बाद आपको ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ज्वाइन करने हैं, लोगों के साथ तालमेल बैठाना है अपना। चलिए, शायद आप समझ गए होंगे नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे। इसके बाद आता है प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आपने ग्रुप बना लिए, लोग ढूंढ लिए, किस तरह के लोगों को आपके सॉल्यूशन की ज़रूरत है, अब उसमें के बीच में आप कैसे अपने बिजनेस को रखेंगे, किस तरह से उनसे बात करेंगे, किस तरह उनको टच करेंगे, इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। और सही प्रॉस्पेक्टिंग अगर आपने कर ली तो समझो आपका बिजनेस जो लॉ ऑफ एवरेज है वो बहुत बेहतर आने वाला है और आपका बिजनेस कन्वर्ट होने वाला है, सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। चलिए, तो अप्रोच के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से प्रॉस्पेक्टिंग आप करोगे। सबसे पहले क्या करना है, कोल्ड अप्रोच। क्योंकि आपने जब शुरुआत की, जब बिजनेस की, तो शायद ये सभी लोग आपके नॉर्मली कोल्ड में होंगे, ज़्यादातर हॉट में बहुत कम होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल ही हॉट कैटेगरी में होगा। तो कोल्ड कैटेगरी को किस तरह से आपको टच करना है, उसको मैसेज करना है, अच्छे अच्छे उसके मतलब के मैसेज करने हैं। ऐसा मैसेज में आपका कंटेंट होना चाहिए जो कंटेंट उसको सपोर्ट करे, उसको जॉब में, बिजनेस में, नॉलेज में, इस तरह का कंटेंट लिख के उसको मैसेज करना है। तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कोल्ड से वार्म में आएगा, वार्म से हॉट कैटेगरी में आ जाएगा। जब हॉट कैटेगरी में आएगा फिर उसको टच करना है, अप्रोच करना है आपको, मेल करने उसको, लिंक्डइन पर उसको मैसेज करना है, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू लोगों को ऐसी चीज़ देनी है जो उसके लाइफ में काम आए। एक टेक्निक आती है कोल्ड कैटेगरी से, रेफरल्स। मान लीजिएगा किसी को आपने टच किया कि भाई साहब आपकी सैलरी कम है और आप एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो जिससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग, यानी आप एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे हो, तो हमारे पास एक बेहतर प्रोजेक्ट है। और उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, बाई चांस नहीं लिया, मना कर दिया कि भाई साहब हमारी जॉब के बाद टाइम ही नहीं मिलता हमें कुछ भी हम कर पाए। अब क्या करोगे आप, इस जगह क्या करना चाहिए आपको, आपको उससे एक दो रेफरेंस ले लेने कि भाई साहब आपके दोस्त या रिलेशन में कोई भी इस तरह का हो जो पार्ट टाइम में अर्निंग करना चाहता हो, पार्ट टाइम में काम करना चाहता हो, क्या उसके आप एक दो नंबर दे सकते हैं हमें, फिर उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो इसका रेफरेंस देके। तो ये एक रेफरल्स बोला जाता है। बहुत से आपने देखा होगा रेफरल्स मार्केटिंग कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है, रिजल्ट भी आता है रेफरल से। तो एक ये बहुत अच्छा साधन है, रेफरल से आप कितना भी अनलिमिटेड नेटवर्क बना सकते हो, अनलिमिटेड लोगों को कॉल कर सकते हो, क्योंकि रेफरल्स की कोई लिमिट नहीं। एक कैंडिडेट से, एक प्रॉस्पेक्ट से आप 100 नंबर भी ले सकते हो रेफरेंस के में। आप 100 को टच करो तो दोस्त 10,000 होता है, 10,000 को आप कॉल ही नहीं कर पाओगे, उससे पहले आपको बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी आपकी। इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें आपका आता है ब्लॉग्स, वीडियो, स्टोरी टेलिंग। तो इस तरह का भी आप कोई हेल्थ पे कोई कंटेंट दे दो फेसबुक पर तो लोग ऑटोमेटिक टच करेंगे। तो इस तरह से भी लोगों को कंटेंट के थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है लीड मैग्नेट, एक बड़ा चैप्टर है लीड मैग्नेट। आप अगर ये चीज़ सीख गए कि लीड कैसे तैयार करते हैं, यानी सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक आपको टच करे या आपने जो बताया उसको टच करे, उसको पसंद करे,
फिर वो किस तरह से लीड में कन्वर्ट होती है, उसको प्लान दिखाओ, बिजनेस बताओ और बिजनेस में लेकर आओ, वहीं से आपका बिजनेस चल जाएगा। फिर आता है सोशल लिसनिंग। व्हाट्सएप पर कई लोग रिप्लाई करके पूछेंगे आपसे, मेल पर पूछेंगे, तो आपको उसको प्रॉपर रिप्लाई देना है। ऑटो रिप्लाई भी लगा सकते हो, अगर कॉमन रिप्लाई है तो ऑटो रिप्लाई लगा सकते हो। ऑटो रिप्लाई का अगर कोई आपको ऐप वगैरह चाहिए तो आपको हम गाइड कर देंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, इसके बाद आता है थर्ड, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को ढूंढोगे कैसे, कहाँ मिलेगा प्रोस्पेक्ट? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें लोग नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, उनको बताओ तो वो जुड़ते नहीं हैं। ये शायद है ज़्यादातर लोगों की समस्या है। क्यों ये समस्या है? शायद इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सही प्रोस्पेक्ट को टच नहीं कर रहे हो। आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की किसको ज़रूरत है, आप उसको टच नहीं कर रहे हो। गली से कोई लेबर निकल रहा, क्या लेबर कभी हेल्थ का प्रोडक्ट लेगा? क्योंकि लेबर को तो मिलना कितना है, 200-300 रुपये। वो तो शाम को 70 रुपये का सीधा सा भैया पौवा लगाएगा, पहले अपनी थकान निकालेगा, वही उसकी दवा है। और आप उसको हेल्थ की दवा बता रहे, पौवा ही उसकी हेल्थ की दवा है। वो कभी नहीं खरीदेगा आपसे प्रोडक्ट। उस आदमी को सेल करना है जिसके पास बजट हो, जो अपने शरीर पर फोकस करता हो, जो हेल्दी रहना चाहता हो, उसको टच करना है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट होगा। तो प्रोस्पेक्टिंग ढूंढने से पहले आपको सस्पेक्टिंग कर सीखनी पड़ेगी। यानी आप सस्पेक्ट करना सीख गए कि किसको टच करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्त, टाइम कीमती है और लिमिटेड है हम लोगों के पास। चाहे ख़राब लोगों में बर्बाद कर दो, चाहे अच्छे लोगों में, तो कोशिश करो अपने एक एक सेकंड को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ ज़्यादा रिजल्ट आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट डेमोग्राफी, जिसको बोला जाता ICP, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। आपको क्लाइंट का प्रोफाइल ढूंढना है, बनाना है। डेमोग्राफी वाइज बना सकते हो, जेंडर वाइज बना सकते हो, एज वाइज बना सकते हो, एजुकेशन वाइज बना सकते हो। अगर ये चीज़ आप बनाना सीख गए तो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग और ईजी हो जाएगी। आपने डाटा ले लिया लोगों का, लेकिन उसको ग्रुपिंग नहीं किया है। दोस्त, आपको ग्रुपिंग करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को क्या चाहिए? क्या वो बिजनेस करेंगे? शायद नहीं, उनको तो हेल्थ चाहिए। कुछ लोग हो सकता निकल आए। स्टूडेंट को क्या चाहिए? पार्ट टाइम में अर्निंग चाहिए। स्टूडेंट को हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कोई एक आध हो सकता बॉडी बिल्डिंग वाला प्रोडक्ट। लेडीज़ को क्या चाहिए? पार्ट टाइम में अर्निंग चाहिए और ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, हेल्थ प्रोडक्ट भी जा सकता है। तो आप अगर ये चीज़ फाइंड करना सीख गए, फिर देखो आपका बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद यूटिलाइज डाटाबेस एंड प्लेटफॉर्म। जब आपने डाटा तैयार कर लिया ग्रुप वाइज और सही प्लेटफॉर्म बना लिया, फिर उसको आपको यूटिलाइज करना सीखना। किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करोगे, ये अगर जान गए, किस ग्रुप को किस तरह से टच करना है, किस ग्रुप को कौन सा कंटेंट चाहिए, ग्रुप के हिसाब से कंटेंट डालो, तो क्या होगा, आपका कॉमन रिप्लाई हो जाएगा। कॉमन सबके सवाल आएंगे, 2-4 आप आंसर तैयार करो, वही उसको दे देने। और ग्रुप वाइज आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक पर, क्योंकि एक कैटेगरी वहाँ पर बैठी हुई। मान लीजिए कोई लेडीज़ का ग्रुप है तो वहाँ लेडीज़ रखो, और लेडीज़ को ही कोशिश करो अपने ग्रुप में किसी को डिफाइन करो जो वही रिप्लाई करे, तो और अच्छा रिप्लाई आएगा। इसके बाद आपको रिसर्च करना है उस पर डीपली। अगर आप रिसर्च करना सीख गए, प्रोडक्ट का, कंटेंट का, क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स को प्रोडक्ट ही डिटेल पता नहीं होती, अपनी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन सा प्रोडक्ट किस काम में आता है, क्या रेट है, क्या रेट मार्केट से मैचिंग में है। लोग रिसर्च ही नहीं करते। दोस्त, आगे बढ़ना है तो आपको रिसर्च और स्टडी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो ही चीज़ों से पैसा आता है, या तो आप पसीना बहाकर कमाओ या अपने माइंड को चलाकर कमाओ। इसके अलावा तीसरा कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो आपको पैसा दे जाएगा। या तो आप पसीना बहाकर कमा लो मेहनत करके, या अपने माइंड को चलाकर। माइंड को तभी चला सकते हो जब आपके माइंड में कुछ होगा। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सीखो ज़्यादा, करो कम। अगर आप 100% सीखते हो तो 25% डिलीवर करो अच्छे कंटेंट को, तब लोग आपके तरफ आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइक इवेंट्स हो गया। इवेंट्स हो रहा तो वहाँ पर किस तरह से लोगों को क्या बताना है इवेंट्स में। कंपटीटर की डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा। अगर कंपटीटर की बायोग्राफी आपने नहीं ली, उसके प्रोडक्ट की डिटेल नहीं ली, तो भी आप शायद है कहीं ना कहीं आपको लॉस हो जाएगा।
इसलिए कंपटीटर का भी प्रॉपर डिटेल आपके पास होना चाहिए। कंपटीटर को एनालाइज करो, उसके प्रोडक्ट को एनालाइज करो, तब जाकर अपने प्रोडक्ट पर काम करना शुरू करो। इसके बाद आता है अप्रोचिंग प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले क्या करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप नए हो और शुरुआत की है, पर्सनलाइज योर अप्रोच। आपको 1 to 1 मिलना है। 1 to 1 मिलकर ही आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप हैंडल कर सकते हो एक आदमी को। शुरुआत में आप 10 को हैंडल नहीं कर सकते हो, 1-2 को कर सकते हो। तो कोशिश करो 1 to 1, एक को मीटिंग करो, एक से मिलो। जब आप मिलते हो धीरे धीरे तो आपकी टीम बढ़ती चली जाती है, आपके पास एक ग्रुप तैयार होता चला जाता है और आपकी ज़्यादा लोगों को हैंडल करने की नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। और वैल्यू ड्राइवन आपका इंगेजमेंट होना चाहिए। आपके साथ जो लोग जुड़ते जाएं उसको वो चीज़ देते जाओ जो उसको ज़रूरत है, जिससे वो आपके साथ जुड़े रहें, नॉलेज लेकर आगे बढ़ते रहें, एक इनकम भी उनको आती रहे। क्योंकि जिस पर्पज़ से आए हैं अगर वो चीज़ उनको मिलती रहेगी तो 100% वो आपके साथ जुड़कर रहेंगे। और लास्ट आता है फॉलो अप स्ट्रेटजी। फॉलो अप के ऊपर बहुत बड़ा हमारा सेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेल होते हैं उनका एक ही कारण होता है, एक बार लोगों से मिले, उन्होंने मना कर दिया, दोबारा मिलते ही नहीं है। जबकि जो सेल्स का नियम है नेटवर्क मार्केटिंग का, कम से कम 12 बार मिलना चाहिए। 5 बार के बाद तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं पहली बार में आ जाए, 3 बार तक तो आता ही नहीं रिजल्ट। कम से कम 3 से 5 बार के बाद 10% रिजल्ट आना शुरू होता है। तो चलिए फॉलो अप का ये चार्ट आप देख लेना, ये चार्ट बहुत काम का है। अगर फॉलो अप का ये चार्ट आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी है आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, और रिजल्ट आएगा तो इनकम भी आएगी। चलिए, आई होप आपको ये पार्ट 16 पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी टीम में भी सर्कुलेट करो और उनको भी लेकर आओ यहाँ पर, जिससे उनका भी बिजनेस बढ़े और सीखें, क्योंकि सीखने का बिजनेस है, सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।